आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपका समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 34वें श्लोक पर कुछ कहने जा रहा हूँ। इसमें ये भगवान वाच है। तो श्री भगवान कहते हैं, जया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। इसका अर्थ भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वह धृति अर्थात जो धारण करने की जो शक्ति होती है, वह धृति जो है राशि कहलाती है। कौन सी धृति? जो धर्म और काम इसमें जो लगी रहती है, यानी धर्म से काम और काम से धर्म। धर्म की वृद्धि करके कामना करना कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो इस तरह से व्यक्ति तरह तरह के पूजा कर्म अनुष्ठान यज्ञ हवन इस तरह से जाप हर कीर्तन भागवत कथा वगैरह सब कराते रहते हैं। रामचरितमानस का पाठ बैठा दिए, सुंदरकांड बैठा दिए, 24 घंटे का कीर्तन ठान दिए, भजन संध्या कर दिए, प्रातः भजन कर दिए, तो ये सब करते रहते हैं। इसके पीछे उनके दिमाग में यह रहता है कि धर्म तो बढ़ेगा ही और साथ साथ इससे जो है हमारे मन में जो कामना है, जो चीज मैं चाहता हूं वह भी पूरा हो जाएगा, और बहुत हद तक होता भी है। धर्म से शुद्ध कामना की वृद्धि भी होती है और फल वाली कामना की भी वृद्धि होती है, दोनों होती है। तो यहाँ जो फल की जो कामना कर रहे हैं कि ये अमुक अमुक चीज मुझे प्राप्त हो जाए, कोई सोच रहा है मुझे बच्चा मिल जाए, कोई सोच रहा है कि उसे स्वर्ग मिलेगा, कोई ये सोच रहा है कि पुण्य से जो है मेरे रोग ठीक हो जाएंगे, मैं स्वस्थ रहूंगा, कोई सोच रहा है कि जो है उसे नौकरी मिल जाएगी, कोई सोच रहा है व्यापार में मेरी वृद्धि हो जाएगी। यानी ये संसार में जो भी चीजें हैं उसकी ही कामना करता है वह, ये धर्म के कार्यों को करता हुआ। इस तरह से उसकी धारण शक्ति होती है, यानी वह इस लोक में भी कुछ चाहता है और इसके अलावा परलोक में भी कुछ चाहता है, स्वर्ग वगैरह चाहता है। तो इस तरह की जो कामना करते हैं, वहां पर प्रसंग क्या है? तो फल की कामना है। चाहे मुझे स्वर्ग मिलेगा तो, चाहे पुण्य मिलेगा तो, चाहे स्वास्थ्य मिलेगा तो, या कुछ भी अगर नहीं मिलता है, ऐसा भी वो सोचता है, तो कम से कम यश तो मिलेगा, नाम तो होगा, लोग कहेंगे अरे देखो फलना जो है कितना अमीर है, वो ये सब करा रहा है, कितना सामर्थ्यवान है, ये करा रहा है। इस तरह की भी बात दिमाग में होती है कुछ लोगों कि इससे कुछ ना कुछ फिर से यश मिलेगा और जनता के ऊपर प्रभाव भी उसका पड़ेगा, शुभ प्रभाव पड़ेगा, उसके और काम बनेंगे। क्योंकि इस संसार में जो कोई सी व्यापार होता है तो वह आपके प्रभाव के कारण ही होता है। आपका प्रभाव कितना है, शुभ प्रभाव कितना है, उस हिसाब से ही आपका व्यापार होगा। तो यह जो है जब कोई धनाढ़ व्यक्ति कराता है तो उससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो उसके प्रभाव बढ़ जाने से क्या होता है कि वह कोई भी व्यापार करता है तो वह बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के साथ संपर्क हो गया, उतने लोगों को आमंत्रित किया, उतने लोगों को खिलाया पिलाया, भोज भंडारा किया, कंबल बांटा, शॉल बांटे, चादर बांटी, तो ये सब कई तरह की चीजों को ये सब बांटते हैं, और उससे क्या होगा कि लोगों में प्रभाव बढ़ेगा। तो अगर राजनीतिज्ञ है तो राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, लोग उसे वोट देंगे, लोग उसका जयकारा लगाएंगे, कहेंगे खेवनहार आ गया, मसीहा आ गया। तो ऐसे लोगों को वोट मिलते हैं, ऐसे लोग पद पाते हैं, और व्यापार कर रहा है तो व्यापार में वृद्धि, कि बहुत अच्छा आदमी है, देखो कितने दान पुण्य करता रहता है,
तो अब मन में भी जो ग्लानि होती है कि चलो मैं इतना इतना बटोर रहा हूँ या इतना इतना लूट रहा हूँ, कुछ दे दूं, ये भी होता है। कुछ होता है इतना इतना कमा रहा हूँ तो कुछ दे दूं, और कुछ सोचता है भगवान ने जो मुझे इतना दिया है तो उसमें से कुछ दे देने में क्या अर्थ है, सब चलता रहे। तो भाई मान सम्मान तो तभी मिलेगा जब आप कुछ देंगे। तो संसार में जिसके पास धन नहीं उसको कौन पूछता है, कोई नहीं पूछेगा। जब तक आपके पास धन नहीं है कोई नहीं पूछेगा। और हर एक मनुष्य को अपनी जरूरत के लिए कुछ धन तो चाहिए ही चाहिए, बिना धन के तो जीवन चलेगा ही नहीं। तो इसलिए धन की कामना सभी लोग करते हैं, बिना धन के कोई भी नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो वे साधु संत सब जो जो सात्विक भाव से भी पूजन यजन और तमाम तरह के ध्यान धारणा समाधि इसमें जाते रहते हैं, तो उनको भी ये चढ़ाते रहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका जो सात्विक प्रभाव है वह भी आएगा। भाई धन होगा तभी तो आप वहां चढ़ाएंगे उनके यहाँ, और कुछ चढ़ाएंगे तो वहां से आशीर्वाद भी मिलेगा ही। तो इसलिए यह जो है जो सात्विक साधु संत महात्मा लोग हैं उनको भी जाके चढ़ाते हैं, उनके आश्रम में भी दान देते रहते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मठ बनवा रहे हैं, आश्रम बनवा रहे हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल इस तरह की भी चीजों को बनवा रहे हैं। तो बड़े बड़े आयोजन धन से ही तो होते हैं, इसलिए धन भी अनिवार्य है। तो धन से धर्म, धर्म से धन, यह जो चक्र है यह चलता रहता है। और तो धर्म अर्थ हो गया, कामना उसमें है ही, तो अब फिर रह गया मोक्ष। तो उसके बाद फिर जो है अगर कभी जीवन इस तरह का ऐसा कभी संयोग बैठ गया, कोई ऐसा साधु संत मिल गया तो उसको मोक्ष के भी उपदेश दे देगा, तो क्या पता इससे फिर जो है उधर चल जाए। तो इस तरह की जो धृति है उसको राशि कहा गया है, यानी वो क्रियात्मक होता है, क्रियाशील होता है। तो काफी भाई अब धन रहेगा तो धन तो देखते ही है, धन जैसे ही आपके पास आता है आपकी गति बढ़ जाती है। धन का यह गुण है कि आप में एनर्जी डाल देगी। धन की ऊर्जा है, ऊर्जा का ही रूपांतरित स्वरूप है वह। तो गति आपकी बढ़ जाएगी और आप बहुत सारे काम करने लगेंगे। तो यही राशि स्वभाव होता है, क्रियात्मक हो जाता है व्यक्ति। बिना धन के क्रिया कहाँ रहेगी, निठल्ला पड़ा रहेगा कहीं। और जो कुछ करता है उसी को कुछ प्राप्त भी होता है, जो सार्थक चीज है। और जो ये राशि सब जो प्राप्त करने से बच जाते हैं, तामसी सब जो प्राप्त करने से बच जाते हैं, तो वही सब जो कुछ छूट छट गया तो वही उन लोगों को मिलता है जो सात्विक है, या तामसी में जो घनघोर तामसी है, तो उन लोगों को तो कोई बचा खुचा ही मिलना है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।